Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Under which article of the Indian Constitution is the District Planning Commission constituted? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 243 जेड डी। आंसर इज ए। छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये हुआ था 2012 में और इसका मेन पर्पस था एक्सेस करना एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड और गुड न्यूट्रिशन मिले लोगों को, स्टेट के लोगों को गुड न्यूट्रिशन मिले एट द अफोर्डेबल प्राइस। If the Union Parliament is to assume legislative power over and subject included in the state list, the resolution to the effect has to be passed by which of the following? तो ये है राज्यसभा। अगर if the Rajya Sabha declares that it is necessary in the national interest, that Parliament should make resolution. Okay. अगर ऐसा नेशनल इंटरेस्ट में लग रहा है कि ये करना ज़रूरी है तो पार्लियामेंट कर सकता है। Which of the following section of IPC will not apply to a criminal act done by one person even if there is a series of acts and applies to a several people committing the act? तो कौन सा सेक्शन है आईपीसी का जो अप्लाई नहीं होगा? कोई भी क्रिमिनल एक्ट है किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है और वो सीरीज ऑफ एक्ट है और सेवरल पीपल उसको कर रहे हैं, तो ये है सेक्शन 34। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी के लिए स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है? तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ वॉर। तो एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ वॉर मतलब वॉर के पहले ही नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म रिबेलियन के पहले ही, ये बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो issue different proclamation whether or not there is a proclamation already issued by him। डिफरेंट प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर सकता है, अगर पहले उसने किया है नहीं किया है उससे कोई मतलब नहीं है, ऑपरेशन में कोई प्रोक्लेमेशन है या नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। सारे के दोनों ही करेक्ट हैं। सो द आंसर इज बी, बोथ 1 and 2 करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है इसमें। Which article allows a person to move Supreme Court for the enforcement of fundamental right? तो कौन सा आर्टिकल बताता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए? तो ये है आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 32 से, हाई कोर्ट जाएगा आर्टिकल 226 से। Which of the following writs means to be informed? इसका मतलब होता है to be informed, तो इसका है ये मतलब सर्टिनरी का, इसका मतलब होता है टू स्क्वैश द ऑर्डर। स्क्वैश द ऑर्डर, हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्क्वैश कर दिया जाता है। ओके। A bill for the creation of a new state in India is required to be passed in parliament by। तो कोई बिल अगर न्यू स्टेट बनाना है इंडिया में तो इसको पास होना पड़ेगा पार्लियामेंट के द्वारा, किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। आंसर इज ए। Which among the following is not a salient feature of 73rd Constitution Amendment Act? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का सैलेंट फीचर नहीं है। तो ये देखिए, ग्राम सभा है, 3 टायर सिस्टम है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, लेकिन स्टेट प्लानिंग कमीशन इसका सैलेंट फीचर नहीं है। सो द आंसर इज डी। इन विच ईयर मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकेम फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया के फुल फ्लेज स्टेट बन गए मणिपुर, त्रिपुरा और इसके अलावा और कौन सा था? मेघालय। ये तीनों ही बने थे कब? 21 जनवरी 21 जनवरी 1972 को ये बने थे। और किसके द्वारा? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के द्वारा ये बने थे।
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share, and subscribe. Thank you.